चल रही थी। चार दोस्त राहुल, गोलू, रोनी और पूजा मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते राहुल बोला, मेरे दादाजी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। आज रात को तुम सब मेरे घर आ जाना, हम सब मिलकर कहानियां सुनेंगे। गोलू खुश होकर बोला, हाँ हाँ, मुझे तो कहानियां बहुत पसंद हैं। फिर रोनी और पूजा भी बोल पड़ी, हमें भी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता है। राहुल ने कहा, तो फिर तय रहा, आज रात 8 बजे तुम सब मेरे घर आ जाना। दादाजी हमें मजेदार कहानियां सुनाएंगे। सभी दोस्त बहुत खुश हुए और फिर अपने अपने घर चले गए। रात का समय, रात को सबने खाना खा लिया और तैयार हो गए। राहुल के घर पर सबसे पहले गोलू पहुंचा। राहुल कुर्सी पर बैठा था, उसने आवाज सुनी तो देखा कि गोलू आ गया है। गोलू ने पूछा, राहुल तुम फ्री हो गए क्या? राहुल ने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तो फ्री हो गया हूँ, लेकिन तुम अकेले कैसे आ गए? रोनी और पूजा कहाँ हैं? गोलू बोला, पता नहीं, वो भी बस आते ही होंगे। इतने में रोनी और फिर पूजा भी आ गईं। रोनी ने पूछा, गोलू तुम कब आए? गोलू बोला, मैं तो तुम दोनों से पहले ही आ गया था। फिर पूजा बोली, चलो छोड़ो, रात हो रही है, अब दादाजी से कहानियां सुनते हैं। कहानी का मजा। चारों दोस्त दादाजी के कमरे में पहुंचे। दादाजी अपनी चारपाई पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। दादाजी ने कहा, आ गए मेरे प्यारे बच्चों। पूजा ने कहा, हाँ दादाजी, हम आ गए। सभी बच्चे दादाजी के पास बैठ गए। गोलू ने उत्साहित होकर पूछा, दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? दादाजी बोले, आज मैं तुम्हें एक शेर की कहानी सुनाऊंगा। फिर दादाजी ने कहानी शुरू की। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। जब भी उसे भूख लगती, वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होकर सोचने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शेर धीरे धीरे सबको खा जाएगा। कहानी आगे बढ़ती रही और चारों दोस्त बड़े ध्यान से सुनते रहे। कहानी के अंत में सभी बच्चों ने तालियां बजाईं और हंसने लगे। गोलू बोला, दादाजी कहानी में तो बहुत मजा आया। पूजा ने भी कहा, हाँ हाँ, बहुत मजा आया। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, चलो बच्चों, अब रात बहुत हो गई है। पूजा, रोनी और गोलू अब अपने अपने घर जाकर सो जाओ। तीनों अपने अपने घर चले गए और राहुल दादाजी के साथ उनके कमरे में ही सो गया।